हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है ये केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट लेक्चर का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का ही हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या चीज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा क्या चीज़ है इम्पोर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, जो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या चीज़ है पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 यानी 26 में जो होगा 10th के लिए। ठीक, वह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रॉपर किसके लिए है, 10th के लिए है। ठीक, तो ज़रूर ये क्वेश्चन को देख सकते हैं और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसमें कहीं भी कोई तरह का दिक्कत या प्रॉब्लम वाली बातें नहीं है। अगर देखिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए ध्यान से, सबसे पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है और क्या चीज़ कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक, साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक, 2 बार लिखा गया है। ठीक, ये थोड़ा मिस है, तो आप लोग ज़रूर इस बात को क्या चीज़ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 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 तो क्यों किया जाता है, तो ये ध्यान से देखिए। ये जो है बिहार बोर्ड 2012 में क्या किया गया है, पूछा गया। इसका आंसर जो है बहुत इजी तरीका से बताया गया है। कहा है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम्न वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। नम्न वायु की उपस्थिति में जो है आपको क्या चीज़ बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, MgO। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कह रहा है कि जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है, ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपरी सतह पर क्या चीज रहता है, जमा रहता है। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है इसीलिए इसे वायु में जलाने से पहले सरेस पत्र या रेल मार्ग से क्या चीज किया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से क्या चीज कर सके, संयोग कर सके। यानी कहने का मतलब कि मैग्नीशियम के फीते को जो है इसीलिए साफ किया जाता है, क्योंकि साफ करने के बाद जो है वह ऑक्सीजन से जो है बहुत आसान तरीक़ा से कैची कर सकता है, कम्बिनेशन बना करके मैग्नीशियम ऑक्साइड को कैची कर सकता है, बना सकता है। ठीक, तो यानी कि उसको साफ करने का यही रीज़न है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन से कैची कर सके, अभिक्रिया कर सके। कोई दिक्कत, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये हो गया है। ठीक, इसका आसान से आंसर आप बता सकते हैं कि इसीलिए साफ कर सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से जल्द क्या चीज़ कर सके, अभिक्रिया कर सके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होता है असल में क्या चीज़ होता है, तो क्या चीज़ बोलना है, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु की संख्या जब आपस में बराबर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़ है, कि समीकरण संतुलित है। क्या चीज़ है, समीकरण संतुलित है। यानी कहने का मतलब कि ये एक प्रकार का क्या चीज़ देना है, आपको एरो देना है। ठीक, ये देखिए आपके सामने क्या चीज़ है, अभिकारक। ठीक, अभिकारक है। ठीक, अभिकारक के बाद जो इधर है आपके सामने क्या चीज़ है, उत्पाद है। ठीक, या इसी को हम लोग क्या चीज़ बोल सकते हैं, प्रतिफल। ठीक, क्या चीज़ बोल सकते हैं, प्रतिफल। तो आपको क्या चीज़ बोलना है कि अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या जब आपस में बराबर होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ है, समीकरण जो है संतुलित है। ठीक, जैसे अगर एग्जाम्पल अगर आपको इसमें बताना है तो इसमें इसका एग्जाम्पल्स क्या चीज़ बता सकते हैं, इसमें इसका एग्जाम्पल्स अगर आपको बताने का मन होगा तो एग्जाम्पल्स क्या चीज़ बता सकते हैं, ये देखिए ध्यान से। ठीक, बहुत इजी होगा। ठीक, जैसे मैग्नीशियम को अभी तुरंत बोले थे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या चीज़ बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो है आपके सामने क्या चीज़ बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप ही बताइए, इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ करेंगे, बैलेंस करने के लिए आप जो है इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं, ये ध्यान से देखिए। ठीक, इसको बैलेंस अगर करना है तो थोड़ा जगह तो बनाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से,
बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ करना, इधर मैग्नीशियम का जो है परमाणु संख्या 1 है, इधर यानी कि मैग्नीशियम इधर 1 दिख रहा है, इधर भी मैग्नीशियम 1 दिख रहा है, लेकिन इस साइड में जो है अभिकारक में ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या परमाणुकता 2 है, इधर का 1 है। तो सबसे पहले आपको जो बैलेंस करना है, तो बैलेंस किसको करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को, बाद बाकी अदर कोई भी तत्व या एलिमेंट रहेगा तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस करना है किसको, ऑक्सीजन को। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तो उसके बाद जो तत्व बच जाता है उसको बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैग्नीशियम जो है 2 गो हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 दे देंगे, तो ये फाइनल रूप से ये कैसे हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन इसमें पूछ दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ध्यान से देखिए। कारण कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पाद के द्रव्यमान समान होते हैं। उत्पाद के द्रव्यमान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसीलिए अभिकारकों एवं उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए, अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए यहाँ एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ठीक, अभिकारक को एवं उत्पाद के, यानी कि अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए समीकरण को क्या चीज करते हैं, संतुलित करना आवश्यक होता है। कोई दिक्कत, अभिकारक को ये थोड़ा मिस है यहाँ। ठीक, ठीक, तो ये आप कैसे हो गया, सही हो गया। तो यानी कि अभिकारक में उत्पाद के द्रव्यमान को समान करने के लिए संतुलित, यानी समीकरण को कैसे करते हैं, संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग जो है क्यों बदल जाता है। यानी कि कॉपर सल्फेट को जैसे ही हम लोग क्या चीज करते हैं, कॉपर सल्फेट को कर कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसका फार्मूला कैसे हो जाएगा, Cu2SO4 या CuSO4, कैसे हो जाएगा, CuSO4। ध्यान से देखिए यहाँ कैसे होता है, कॉपर 1 भी होता है और कॉपर 2 भी होता है। अगर कॉपर 2 का बात करेगा तो CuSO4 और कॉपर 1 का बात करेगा तो Cu2SO4 होगा। कोई दिक्कत नहीं, इस बात को आपको भली भांति कैसे करना है, ध्यान में रखना। कह रहा है इसी में जब हम लोग लोहे की कील को डुबाते हैं, यानी कि लोहा का कील कैसे हो जाएगा, Fe को जब डुबाएंगे तो कह रहा है इसका रंग जो है क्यों बदल जाता है। ठीक, इसका रंग क्यों बदल जाता है, तो ध्यान से देखिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा आंसर में लिखा हुआ कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या चीज कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को क्या चीज कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये जो है आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये किसका विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक, ये कॉपर सल्फेट का क्या चीज है, विलयन है। ठीक, कॉपर सल्फेट का क्या चीज है, विलयन है। इसमें जैसे ही लोहे की कील को डालते हैं, ये क्या चीज है, लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं आयरन। ठीक, आयरन हिंदी में हम लोग क्या चीज बोलेंगे, लोहा, क्या चीज बोलेंगे, लोहा। ठीक, तो जैसे लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज होता है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, ये देखिए। ठीक, इसमें जो प्रॉपर रूप से रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन को समझने का क्या चीज कीजिए, प्रयास कीजिए। ठीक, ये रिएक्शन असल में क्या चीज होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव रेडिकल है, यानी कि प्लस वाला है, ये जो सल्फेट है ये माइनस वाला है, और फिर ये बेचारा यहाँ से क्या चीज़ है, पॉजिटिव वाला है।
तो असल में होता क्या चीज़ है कि ये प्लस वाला जो है ये कॉपर यानी सल्फेट जो है इसके साथ क्या चीज़ कर लेता है, अपना रिलेशन बना लेगा। जैसे ये रिलेशन बनाएगा तो ये इसके साथ फरार हो जाएगा, भाग जाएगा। तो उसके बाद जो बच जाएगा कॉपर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस हो जाएगा तो यानी कहने का मतलब कि ये बाहर निकल जाएगा और इसका रिलेशन जो है, ये सल्फेट का जो रिलेशन है ये लोहे के कील से यानी Fe से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये बना लेगा क्या चीज़, FeSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरस सल्फेट, FeROUS, फेरस SULPHATE सल्फेट। कोई दिक्कत, लिखा हुआ भी है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को क्या चीज कर देता है, भगा देता है, ठीक। और आयरन सल्फेट बनाता है। ये जो बनाएगा इसी को बोलेंगे फेरस सल्फेट, या इसी को बोलेंगे क्या चीज, आयरन सल्फेट, IRON, आयरन SULPHATE सल्फेट। कोई दिक्कत, आयरन मतलब लोहा होता है इसीलिए आयरन सल्फेट भी बोलते हैं। तो ये आयरन सल्फेट बनाता है। कर आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा रंग नीला रंग, इसका रंग जो था पहले क्या चीज़ है, नीला रंग मलिन हो जाता है और हल्के रंग में क्या चीज़ हो जाता है, बदल जाता है। तो इसका रंग जो असल में होता है कैसा होता है, हरा रंग होता है, ठीक। ये जो कॉपर सल्फेट था इसका रंग कैसा है, नीला। तब भाई आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लोहे के किल को जब कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, किस में मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट में मिलाते हैं, तो जो विलयन प्राप्त होता है, जो विलयन आपको प्राप्त होता है उसका रंग कैसा होता है, तो उसका रंग हरा होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। आपको ये भी बोल सकता है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जो मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, तो भाई कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ये चीज़ को भली बात ही आपको क्या चीज़ करना है, ध्यान देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने उपलब्ध है, ये देखिए ध्यान से। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है, कैसा रंग का, भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जैसे ही वायु को उपस्थिति में क्या चीज करते हैं, इसको वो कह रहा है कि गर्म करते हैं तो इसका रंग जो होता है काले रंग का हो जाता है। और इस तत्व एक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का क्या चीज कीजिए, नाम बताइए। तो देखिए तत्व एक्स है, फिर कह रहा है क्या चीज, ये। तो ध्यान से देखिए कि एक्स तत्व जो है ये काले रंग का योग है, मतलब यौगिक है। फिर यहाँ जो आपके सामने कॉपर बनता है तो ये कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक। देखिए फिर से ये क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, चमकदार तत्व क्या चीज़ है, एक्स है, यानी कि उस तत्व का जो रंग है आपको यहाँ बोल रहा है कि वह कैसा रंग है, भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का, वह काले रंग का हो जाता है। जैसे वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो वह कैसा रंग का हो जाता है, काले रंग का हो जाता है। कह रहा है कि इससे तत्व एक्स एवं उसके काले रंग के यौगिक का क्या चीज कीजिए, नाम लिखिए, ठीक। ध्यान से देखिए, इस एक्स को जब कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। ये क्या चीज बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड। असल में ये एक्स का नाम ही है कॉपर, ठीक। अब देखिए कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या चीज बनाता है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा कि उस एक्स तत्व का नाम क्या चीज़ है, कॉपर है। उसको वायु की उपस्थिति में क्या चीज़ किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करेगा तो ये क्या चीज़ बना लेगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। कोई दिक्कत, तो यानी कि पहले जो तत्व एक्स कॉपर था उसका रंग कैसा है, भूरा है, ठीक। जैसे ही वायु को उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो वह काले रंग का, यानी कह रहा है कि गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। जैसे ही वायु के साथ क्या चीज किया जाता है, गर्म किया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला रंग हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिएगा तो अगला क्वेश्चन देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि सिल्वर के शोषण में, सिल्वर के शोषण में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया को क्या चीज कीजिए, लिखिए। तो देखिए कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में, सिल्वर के शोधन में बात कर रहा है,
ठीक, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट, तो ध्यान से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। कॉपर धातु द्वारा क्या चीज किया जाता है? विस्थापन किया जाता है। तो ये देखिए एक प्रकार का कॉपर है, ये पॉजिटिव रेडिकल है, ये क्या चीज़ है? नेगेटिव रेडिकल। तो यानी क्या चीज़ है? सिल्वर नाइट्रेट यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। सिल्वर नाइट्रेट को जब कॉपर के साथ क्या चीज किया जाता है? सिल्वर को विस्थापित किया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई ये कॉपर जो है सिल्वर के जगह पे आ जाएगा और सिल्वर को विस्थापित कर देगा। सिल्वर को विस्थापित करने का मतलब है सिल्वर को उस स्थान पे से क्या चीज कर देगा? रिमूव कर देगा, हटा देगा। ठीक, तो जैसे ये हटाएगा तो ये जो यहाँ जो है ये नाइट्रेट है, इसमें कॉपर जब जुड़ जाएगा तो ये क्या चीज बना लेगा? कॉपर नाइट्रेट बना। ठीक, और साथ में जो इसमें जो था सिल्वर, ये सिल्वर को क्या चीज कर देगा? विस्थापित कर देगा। सिल्वर को ये क्या चीज कर देगा? विस्थापित कर देगा। बात समझ में आया? वही चीज लिखा हुआ कह रहा है कि सिल्वर के शोधन में, कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट, ये जो आपके सामने है ये है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट है। ये क्या चीज़ है? सिल्वर नाइट्रेट है। फिर कह रहा है कि विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए क्या चीज़? सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, किसके द्वारा? कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। यानी कॉपर के द्वारा जो है सिल्वर को विस्थापित कर देगा, यानी सिल्वर को यहाँ से क्या चीज कर देता है? रिमूव कर देगा। जैसे सिल्वर को रिमूव करेगा तो ये कॉपर नाइट्रेट क्या चीज हो जाएगा? बन जाएगा, जिसको बोलेंगे क्या चीज? CuNO3 का कहते होल 2 बना लेगा। ठीक, और असल में ये क्या चीज़ है? एक्वस है, यानी जल के रूप में। कोई दिक्कत? ये जो सिल्वर है ये सॉलिड होता है, जानबे करते हैं। सिल्वर बोलते हैं तो क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? ये कह रहा है कि उस वियोजन अभिक्रिया के एक एक समीकरण लिखिए। कौन सा अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया के कह रहा है एक एक समीकरण को लिखने के लिए। कौन सा अभिक्रिया? तो वियोजन अभिक्रिया। और आपको भली भांति मालूम होगा कि वियोजन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। वियोजन अभिक्रिया का सीधा सीधा मतलब है कि दिल टूट गया। ठीक, वियोजन अभिक्रिया का सीधा सीधा क्या मतलब होता है? कि दिल टूट गया। यानी कि क्या चीज़ होता है कि जो रिएक्शन पहले से कॉम्बिनेशन करके एक ये कंपाउंड बना करके तैयार रहता है, उसमें क्या चीज़ करता है? कोई ऐसा एलिमेंट्स है आकर के क्या चीज़ करता है? उस कंपाउंड्स को तोड़ करके क्या चीज़ करता है? अपना स्थान बना लेता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? यानी कोई यौगिक बना हुआ था, उस यौगिक में कोई दूसरा एलिमेंट्स जो है भाग लेता है। जैसे इससे पहले आपको दिखाएं तो इसमें क्या चीज़ था? ये सिल्वर नाइट्रेट बना हुआ था। अब असल में यहाँ क्या चीज़ हुआ? कॉपर एक ऐसा कमीना लड़का यहाँ उपस्थित हुआ जो क्या चीज़ किया? ये जो लड़का पहले इससे रिलेशन बनाया हुआ था, यहाँ अपना जगह लेकर के इस लड़का को यहाँ से क्या चीज़ कर दिया? भगा दिया। आप बताइए, ये रिएक्शन ही आपको दिखा रहा है कि इस लड़का का दिल को क्या चीज कर दिया गया है? तोड़ दिया गया है। जब दिल टूटता है तो वहाँ वियोजन अभिक्रिया उत्पन्न होता है। ठीक, देखिए यहाँ। तो अब आगे क्या चीज कह रहा है कि उदाहरण लिखिए, कर रहा है जिसमें उसका प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी एक बार क्या चीज होता है? प्रकाश प्राप्त होती है, और एक बार क्या चीज होती है? विद्युत के रूप में क्या चीज होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान से देखिए आंसर में क्या चाहिए। कह रहे कि उष्मा, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ये जो आपके सामने है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट, फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसी में कैल्शियम ऑक्साइड भी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी। कोई दिक्कत? ये कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अब आगे देखिए, जब इसी में बात करेगा कि ये प्रकाश आपको दे रहा है तो उसमें क्या होगा? ये सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को, किसको भाई? सिल्वर क्लोराइड को जो है, ठीक, सिल्वर क्लोराइड को जैसे हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो ये असल में क्या होता है? सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और साथ में आपको क्या चीज़ करता है? प्रकाश भी रिलीज करता है। ठीक, क्या चीज़ रिलीज करता है? प्रकाश भी रिलीज करता है। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए जब विद्युत के द्वारा होगा तो ये क्या होगा? अब जल है, इस जल में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे,
इस जल में जैसे ही आप क्या चीज करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये क्या चीज हो जाएगा, ये ध्यान से देखो। ठीक, जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि एक बार प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया हुआ, यानी कि प्रकाश को जब हम लोग प्रकाश को उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, किसके उपस्थिति में, तो लाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो ये सिल्वर अलग हो जाता है। फिर यहाँ जो आपके सामने है ये क्लोराइड भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत। जब इसी अभिक्रिया को हम लोग प्रकाश को उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक, चलिए अगला रिएक्शन देखिए क्या चीज़ है। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पदार्थ की क्या चीज़ करना है, पहचान करना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन है और कौन सा क्या चीज़ है, रिडक्शन है। ध्यान से देखिए यहाँ क्या चीज़ है। जैसे सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सोडियम एक प्रकार का जो है ये सॉलिड होता है। आप लोग जादूगर वाले को देखते होंगे कि बस जादू जो है मार करके तुरंत बिना जो है सलाई का क्या चीज़ करता है, गोठा सब में कहीं भी आग लगा देगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या चीज़ भाई, उसके पास सोडियम रहता है। आप बोलोगे सर जी अगर उसके हाथ में सोडियम रहेगा आग लग जाएगा। अरे भाई, हाथ में रहता है सोडियम तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। ठीक, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तुरंत धो धो करना शुरू कर देगा। ठीक, तो देखो सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये जो है ये क्या चीज़ बना लेगा, मालूम है, ये जैसे ही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक, ध्यान से देखो, जैसे ही सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या चीज़ बनाएगा भाई, सोडियम ऑक्साइड का क्या चीज़ करेगा, ये निर्माण करेगा। इस बात को ध्यान में आपको क्या चीज़ करना है, रखना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ सोडियम जो है ये उपचयित है, ये क्या चीज़ है, उपचयित है। सोडियम आपको यहाँ उपचयित दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो यहाँ आपको क्या चीज़ दिख रहा है, ये अपचयित दिख रहा है। ठीक, तो दोनों चीज़ यहाँ अलग अलग दिखाया गया है कि सोडियम जो है क्या चीज़ है, उपचयित है, और यहाँ ऑक्सीजन जो है ये अपचयित है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे तो ये ध्यान से देखो यहाँ। फिर कॉपर को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज़ है, यानी कॉपर ऑक्साइड था, इसको जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक, ये हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके ये फाइनली यहाँ क्या चीज़ बना लेगा, H2O बना लेगा, जिसको बोलेंगे क्या चीज़, जल है। तो यहाँ आपके सामने H2 जो है ये उपचयित है। ठीक, फिर यहाँ जो है CO2 यानी कॉपर ऑक्साइड जो है ये अपचयित है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखोगे लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या चाहिए आपके सामने करा, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी कराने में, क्या चीज़ कराने में, सफ़ेदी कराने में किया जाता है। ठीक, तो पहला बात पूछ रहा है आपको, पहला चीज़ करा पदार्थ X का नाम, करा इसका रासायनिक सूत्र लिखिए। ठीक, 2 नंबर में कह रहा है कि लिखे हुए पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया भी करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पदार्थ X का नाम जो है बिना बुझा हुआ चूना है। पदार्थ X का क्या चीज नाम है, बिना बुझा हुआ चूना है, जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, और जिसका सूत्र क्या चीज होता है, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, बिना बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हैं इसको, और इसी का फार्मूला होता है क्या चीज़, इसी का फार्मूला होता है CaO, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या चीज़ बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कोई दिक्कत। आगे देखिए, जैसे इसको जल के साथ रिएक्शन कराइएगा तो ये जल के साथ रिएक्शन कराने के बाद क्या चीज़ बनाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या चीज़ बनाता है, ये ध्यान से देखिए। ये जो आपके सामने बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है, और लास्ट में आपके सामने क्या होता है, हीट प्रोड्यूस्ड करता है, यानी हीट भी उत्पन्न करता है, कोई दिक्कत। तो कैल्शियम ऑक्साइड को आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि चूना में जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं तो चूना गर्म हो जाता है।
गलती से अगर कोई बोतल उतल में या कोई अगर डिब्बा में अगर चूना को आप भर करके रख दीजिएगा, उसमें पानी दे दीजिएगा, बोतल को बंद कर दीजिएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक, या टीना में अगर आपको नहीं लग रहा है तो टीना में क्या कीजिए, चुनमा को भर दीजिए, चूना को, उसमें पानी दे करके टीना को बंद करके बैठ जाइए, आपको उड़ा देगा। ठीक, उड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ठीक, तो सफ़ेदी कराने में जो यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कहते हैं जिसको CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, उसको जैसे ही जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या चीज़ बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यही चमकता है। ठीक, और लास्ट में आपको हीट भी क्या जी करता है, प्रोड्यूस करता है, उसमें जल की मात्रा आ जाती है। ठीक, ये हीट भी उत्पन्न करता है। तो ये था आज का लेक्चर। ठीक, और आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर आप लोग क्या चीज़ कीजिएगा, शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के साथ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, क्वेश्चन है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको क्या चीज़ करना है, ख्याल करना है। ठीक, थैंक यू सो मच।